हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही शानदार मतलब जो स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर रखी है, तो उनके लिए जो है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक बॉडी है, NIRT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, उसने अलग अलग पोस्ट पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स निकाली हुई हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो दो ब्रॉड कैटेगरी उन्होंने की है, एक टेक्निकल असिस्टेंट की और दूसरी क्या रखी है उन्होंने, लेबोरेटरी अटेंडेंट की। ठीक है, आपको मैं शुरुआत में ही बता देता हूं, जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट वो है वो 60 यहाँ पर। और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है यहाँ पर सिर्फ दो डिवीजन किए गए हैं, दो अलग अलग आप डिसिप्लिन कह सकते हो एक तरीके से। तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 13 है यहाँ पर। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए है और लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है ग्रुप सी के लिए है। टोटल जो वैकेंसीज है 73 की है। अब हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक कॉमन चीज़ कि यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 30 दी गई है। मतलब जो इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए टेक्निकल असिस्टेंट वालों की अगर एज 30 से कम है तो इस फॉर्म के लिए बेसिकली वो एलिजिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट पहले ही बात कर ली गई 60 है, जहां पर EWS के लिए 6 है, अनरिजर्व्ड के लिए 23 है, OBC के लिए 15, SC के लिए 10 है और ST के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट देखने को मिलती है। अब हम डिसिप्लिन की बात करेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, काफ़ी सारी डिसिप्लिन के मैं लाइन से यहाँ पर नाम लूंगा, तो उसमें कॉमन चीज़ें क्या है कि आपका जो भी है ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब कि 60% या उसके ऊपर मार्क्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे कि सर मैंने ग्रेजुएशन इसमें नहीं कर रखी पर मैंने मास्टर्स इसमें कर रखी है, नहीं चलेगा भाई। इनने क्लियर यहाँ पर बोला हुआ है कि हमें बैचलर डिग्री चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए, हमें PG से मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया, बस आपकी रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स में होनी चाहिए, बस। ठीक है, इतनी सी बात है। उम्र 30 से कम होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन पे ये पोस्ट है, मतलब रिक्रूटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। बहुत सारा मतलब पोस्ट यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है तो चलेगा, बायोटेक से कर रखा है आपने तो चलेगा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से कर रखा है आपने ग्रेजुएशन तो चलेगा, बायोकेमिस्ट्री से चलेगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से भी ये चीज़ें आप मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फार्माकोलॉजी से भी ये फॉर्म आप भर सकते हो। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आपने कर रखा हो या फिर BSc IT होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, अगर आपने वो कर रखा हो तो ये फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है, नॉर्मली टेक्नोलॉजी में डिग्री कर रखी है तो भी चलेगा। ठीक है, स्टैट्स से अगर आपने BSc कर मतलब अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी चलेगा। बायोस्टैटिक्स से किया हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आपने BCA कर रखा है तो भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी आप भर सकते हो ये फॉर्म, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिग्री ले रखी है तो भी आप फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, डिप्लोमा है आपके पास 3 साल का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, हेल्थ इकोनॉमिक्स में क्या है तो आपके पास 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स से 3 साल का बैचलर डिग्री कर रखा है, फर्स्ट क्लास आपके नंबर है 60% से ऊपर, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। मैकेनिक के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी कितने साल का, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल से, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर आपने टेक्नोलॉजी में कर रखा हो। तो पहले जो मैंने आपको बोला था कि टेक्नोलॉजी से या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से जो भी बच्चे हैं, कंप्यूटर फील्ड से जो भी है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से जो भी बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है बिना किसी शर्त के, बस आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसी तरह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, फार्मेसी में भी है, साइकोलॉजी में भी है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम चीज़ बोली गई है। आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, सोशलॉजी या फिर सोशल वर्क में आपका अगर ग्रेजुएशन हो रखा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मार्क है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एक एक्सरे का मांगा गया है तो यहाँ पर 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए रेडियोग्राफी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा अगर वेटनरी साइंसेज से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आपके लिए यहाँ पर एक पोस्ट है
मतलब है, ठीक है, एक ही है लेकिन है, आपको तो एक ही चाहिए ना। चलो, अब दूसरा जो कैटेगरी उन्होंने किया था लेबोरेटरी अटेंडेंट का, वो हम देख लेते हैं। यहां पर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 25 दी गई है, मतलब 25 साल से कम का होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 थी, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। दो कैटेगरी में से फर्दर डिवाइड किया गया है, पहला है लेबोरेटरी और दूसरा है हमारा प्लम्बर का, ठीक है। लैब में यहां पर टोटल 12 पोस्ट है और प्लम्बर में यहां पर एक पोस्ट है। एक जो बात यहां पर है कि ये 10th प्लस है, मतलब 10th अगर आपने कर रखा है, 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन एक शर्त इन्होंने जोड़ी है कि आपके पास जो है यहां पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का। लेकिन अब इसमें घबराने वाली बात ये नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने किसी भी लैब में काम कर रखा है इस रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, तो ज्यादातर लैब्स जो भारत में कार्यरत हैं वो क्या है, वो सरकार द्वारा पंजीकृत ही हैं, रजिस्टर्ड ही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां से सर्टिफिकेट लीजिए, वो एलिजिबल मान लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने लिख दिया है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लम्बिंग इन अ गवर्नमेंट, और इसके साथ ही 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड लैब, अगर आपने काम किया हुआ है तो ये मान्य है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना आप, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्कीम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली बात तो पेपर अलग अलग नहीं होगा, मतलब 3 अलग अलग सेंटर के लिए पेपर होना है, लेकिन पेपर एक ही कंडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका जो है टेक्निकल वाले के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट वाले के लिए है तो आपके लिए पेपर अलग आएगा, अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट वालों के लिए है तो पेपर अलग होगा। अब हम दोनों की बात यहां पर करने वाले हैं कि क्वेश्चन कहां कहां से कितने पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट वालों पर क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। लैब वालों में भी 100 आएंगे, पर टेक्निकल असिस्टेंट वालों में जो एक चीज है, चौथा जो आप देख सकते हो सब्जेक्ट मैटर बोला गया, यानी आप जिस भी रिलेटेड डिसिप्लिन से अपना फॉर्म भरोगे वहां से आपको सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि 60 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी टोटल ये पेपर होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स के पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यस, यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 3 सेक्शन है जहां से आपको 10-10 और 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग एक साथ पूछी जाएगी 20 नंबर की। अब लेबोरेटरी अटेंडेंट वालों की अगर बात करें तो यहां पर भी सब्जेक्ट मैटर पर क्वेश्चन आएंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, केवल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी वाला पोर्शन यहां पर 80 मार्क्स रखता है, बहुत हैवी वेटेज दे दिया गया है यहां पर जीके, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग को, तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि सर यहां पर ना इन्होंने क्या कर दिया है कि 90 मिनट दे रखे हैं और वो 60 मिनट में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं जो एसएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सा मतलब काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन अच्छा खासा मिलता है, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। एक और जो लड़कियों के पर्पज से अगर मैं बोलूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि केवल 2 सेंटर यहाँ पर दिए जाएंगे, एक चेन्नई और दूसरा पुडुचेरी, बट नौकरी चाहिए तो जाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो अभी तक हम लोगों ने जो हमारी रिक्रूटमेंट निकाली गई है एनआईआरटी के द्वारा, उस पर हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, ठीक है, ये कुछ भी हो, इसके अलावा अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सेक्टर की तैयारी करने के बारे में आप इवन सोच भी रहे हो, तो भी आई एग्जाम भी आपके साथ है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है, आई एग्जाम भी टाइप करना है आपको, एक सेकेंड, आई एग्जाम भी को टाइप करना है, आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी आई एग्जाम भी की, देन उस पर क्लिक करना है। यहां पर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी क्या होता है कि जिस भी पेपर की आप तैयारी करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से। जो आई एग्जाम भी है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक बार में आपको प्रोवाइड करता है, आप यहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो, यहां से उन्हें देख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन फेज में हो, आप तैयारी कर चुके हो और आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी और मुझे देखना है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, किस सेक्शन में मैं वीक रह जा रहा हूं, कहीं नंबर अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो एग्जाम में बहुत सारे फ्री जो मॉक टेस्ट है वो भी प्रोवाइड करता है आपकी रिलेटेड फील्ड में, आईबी, सेबी, बैंक, ठीक है, आरबीआई हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, नाबार्ड हो गया, तो सारे स्टेट एग्जाम हो गए, इन सब के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है।
आप फ्री में इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।